गांव की एक संकरी गली में एक छोटा सा घर था। उस घर में एक लड़का रहता था। उसके पास न बड़ी दौलत थी, न कोई पहचान, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। एक दिन वह अपनी जिंदगी बदलकर दिखाएगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, घर के छोटे मोटे काम करता, फिर अपने काम पर निकल जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे अक्सर लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। लोग कहते, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी किस्मत में बस इतना ही लिखा है। शुरू शुरू में वो इन बातों को सुनकर चुप हो जाता, लेकिन धीरे धीरे वही बातें उसके मन में घर करने लगी। उसे लगने लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद वो सचमुच कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक शाम वो बहुत थका हुआ घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। लड़का कुछ देर उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? लड़के ने कहा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हर कोई कहता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अब मुझे भी खुद पर भरोसा नहीं रहा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और लड़के की हथेली पर रखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है इस छोटे से बीज में क्या छिपा है? लड़के ने कहा, बस एक बीज। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, नहीं, इसमें एक विशाल पेड़ छिपा है। लेकिन अगर ये बीज खुद को सिर्फ बीज ही मानता रहे तो ये कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। लड़का ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। बूढ़े ने आगे कहा, इंसान भी बिल्कुल इसी बीज की तरह होता है। पहले उसकी सोच जन्म लेती है, फिर उसका भविष्य। जो हर दिन खुद से कहता है कि मैं हार गया हूं, वो बिना लड़े ही हार जाता है। लेकिन जो हर दिन कहता है कि मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक रोक नहीं सकती। ये शब्द लड़के के दिल में उतर गए। घर लौटते समय उसके कदम पहले से हल्के थे। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी सोच से है। उस रात उसने तय किया कि कल से वो अपनी किस्मत को नहीं, अपनी सोच को बदलेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह लड़का पहले से कहीं अधिक उत्साह के साथ उठा। बूढ़े व्यक्ति की बातें पूरी रात उसके मन में गूंजती रहीं। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार मुस्कुराकर कहा, आज से मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उस दिन वो पूरे जोश के साथ काम पर पहुंचा। हर काम ईमानदारी से किया। उसे लगा कि अब सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। दोपहर होते होते एक बड़ी गलती हो गई। उसकी छोटी सी चूक से मालिक का नुकसान हो गया। मालिक गुस्से से चिल्लाया, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग आपस में कह रहे थे, देखा, हमने पहले ही कहा था, इससे कुछ नहीं होगा। उनकी बातें तीर की तरह उसके दिल में चुभ रही थीं। वह चुपचाप वहां से निकल गया। शाम को वो उसी रास्ते पर चल रहा था जहां कल बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, लेकिन आज वहां कोई नहीं था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शायद लोग सही कहते हैं, शायद मैं सच में किसी काम का नहीं हूं। कुछ देर बाद उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहीं एक छोटी सी चींटी थी। वो अपने से कई गुना बड़ा दाना उठाने की कोशिश कर रही थी। बार बार दाना गिर जाता, लेकिन चींटी फिर उठाती, फिर गिरता, फिर उठाती। लड़का कई मिनट तक उसे देखता रहा। आखिरकार कई असफल कोशिशों के बाद चींटी उस दाने को अपने बिल तक ले जाने में सफल हो गई। लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, अगर इतनी छोटी सी चींटी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं? उसी समय उसे बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई। हार इंसान को नहीं रोकती, हार मान लेने की सोच रोकती है। उसने अपने आंसू पोंछे। जमीन से उठकर उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और एक गहरी सांस ली। उसने खुद से वादा किया, आज से मैं किसी से नहीं लड़ूंगा, मैं अपनी पुरानी सोच से लड़ूंगा। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी कसम आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे चुनना था, डर या हिम्मत, बहाना या मेहनत, हार या जीत। अगली सुबह लड़का पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ उठा। उसने तय कर लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी को शिकायतों से नहीं, मेहनत से बदलेगा। वो समय से पहले काम पर पहुंचा। बिना किसी के कहे उसने हर काम पूरे मन से करना शुरू कर दिया। पिछले दिन की गलती से उसने बहुत कुछ सीखा था। अब वो हर छोटे काम को भी पूरी सावधानी से करने लगा। कुछ दिन बीते। लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, देखना, 2 दिन में फिर हार मान जाएगा। कोई हंसकर कहता, सपने देखने से कोई बड़ा नहीं बन जाता।
लेकिन इस बार उसने किसी को जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया था कि हर ताने का जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से दिया जाता है। एक दिन मालिक ने उसे अपने कमरे में बुलाया। लड़के के मन में डर था कि कहीं फिर कोई गलती तो नहीं हो गई, लेकिन इस बार मालिक का चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। पहले तुम जल्दी घबरा जाते थे, लेकिन अब हर गलती से सीखते हो। यही आदत इंसान को आगे ले जाती है। ये सुनकर लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। मालिक ने उसे पहले से बड़ी जिम्मेदारी दी। अब उसे दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर काम संभालना था। ये उसके लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन मौका जितना बड़ा था, चुनौती भी उतनी ही बड़ी थी। कुछ पुराने कर्मचारी उससे जलने लगे। वे जानबूझकर उसका काम बिगाड़ने लगे। कभी सामान छिपा देते, कभी गलत जानकारी दे देते, फिर सारी गलती उसी पर डाल देते। कुछ दिनों तक वो परेशान रहा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। एक रात वह घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। वो छत पर बैठा आसमान को देखने लगा। तभी उसे बूढ़े व्यक्ति की एक और बात याद आई। जब रास्ता कठिन होने लगे, समझ लेना कि मंजिल अब दूर नहीं है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने मन ही मन कहा, मैं लोगों को बदलने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि एक दिन यही लोग मेरी मिसाल देंगे। अगले दिन से उसने पहले से दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। वो सबसे पहले पहुंचता, सबसे बाद में घर लौटता, खाली समय में नई चीजें सीखता, हर गलती को अपनी सबसे बड़ी शिक्षक मानता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी आने वाली थी। एक ऐसा दिन जो या तो उसके सारे सपने तोड़ देता या फिर उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा देता जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिनों बाद वो दिन आ गया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदलनी थी। सुबह सुबह मालिक ने सभी कर्मचारियों को एक साथ बुलाया। उन्होंने कहा, आज एक बहुत बड़ा ग्राहक आने वाला है। अगर आज का काम ठीक से हो गया तो हमारी पहचान पूरे इलाके में बन जाएगी, लेकिन अगर जरा भी गलती हुई तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। पूरा माहौल तनाव से भर गया। हर कर्मचारी अपनी तैयारी में लग गया। लड़के के मन में भी डर था, लेकिन इस बार उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने खुद से कहा, डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर के कारण रुक जाना सबसे बड़ी हार है। कुछ ही देर बाद ग्राहक आ गया। काम शुरू हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक जरूरी सामान समय पर नहीं पहुंचा। सभी लोग घबरा गए। कुछ कर्मचारियों ने तुरंत लड़के पर आरोप लगा दिया, इसी की वजह से काम बिगड़ा है। इसे जिम्मेदारी देना ही सबसे बड़ी गलती थी। पूरा माहौल उसके खिलाफ हो गया। मालिक भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। लड़के के सामने अब दो रास्ते थे। एक, पहला अपनी सफाई देता रहे और समय बर्बाद करे। दूसरा समस्या का समाधान ढूंढे। उसने बिना एक शब्द बोले दूसरा रास्ता चुना। वो तुरंत बाहर निकला और जिस सामान की जरूरत थी उसे दूसरी जगह से ढूंढने की कोशिश करने लगा। वो कई दुकानों पर गया, कई लोगों से बात की, कई जगह उसे मना कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसे वही सामान मिल गया। वह तेजी से वापस पहुंचा। काम दोबारा शुरू हुआ। कुछ देर की देरी जरूर हुई, लेकिन पूरा काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। ग्राहक बहुत खुश हुआ। उसने मालिक से कहा, आपकी टीम में ये लड़का सबसे अलग है। इसने बहाने नहीं बनाए, समाधान ढूंढा। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। पूरा कमरा शांत हो गया। जो लोग सुबह तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग उसकी ओर सम्मान से देख रहे थे। मालिक उसकी ओर बढ़े। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी बात सिखाई है। सफल इंसान वो नहीं होता जो कभी गलती न करे। सफल इंसान वो होता है जो मुश्किल आने पर भागता नहीं, बल्कि उसका हल ढूंढता है। लड़के की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी जीत दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि खुद को बदलकर हुई है। लेकिन ये तो उसकी यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। अब उसके सामने एक ऐसा अवसर आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। के बाद लड़का उसी कंपनी में मैनेजर बन गया और कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने खुद की नई कंपनी बना ली और अब सफलता उसके कदम चूम रही थी। एक दिन वो लड़का उसी पुराने रास्ते पर निकला जहां कई साल पहले उसकी मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। वह हर तरफ उसे ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। पास ही एक चाय की दुकान थी। उसने दुकानदार से पूछा, बाबा कहाँ मिलेंगे? कई साल पहले वे यहीं बैठा करते थे। दुकानदार कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, जिन बाबा को तुम ढूंढ रहे हो उनका तो कई साल पहले ही देहांत हो चुका है। ये सुनते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा,
अगर उस दिन बाबा मुझसे बात न करते, अगर उन्होंने मेरी सोच न बदली होती, तो शायद आज मैं भी हार मान चुका होता। वो वहीं सड़क किनारे बैठ गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा, आपने मुझे सिर्फ सलाह नहीं दी थी, आपने मुझे नया जीवन दिया था, एक नया संकल्प। उस दिन उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने तय किया कि अब वो अपनी सफलता केवल अपने लिए नहीं जिएगा, वो उन लोगों की मदद करेगा जो खुद को हारा हुआ मान चुके हैं। धीरे धीरे उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। हर रविवार वो उन्हें एक ही बात कहता, गरीब होना कमजोरी नहीं है, कमजोर सोच रखना सबसे बड़ी गरीबी है। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतरने लगी। जो युवक कभी नशे में अपना समय बर्बाद करते थे, वे मेहनत करने लगे। जो लोग असफल होकर बैठ गए थे, उन्होंने फिर से शुरुआत की। जो बच्चे सपने देखने से डरते थे, उन्होंने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। कुछ वर्षों बाद पूरा गांव बदल चुका था। एक दिन उसी गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। सैकड़ों लोग मौजूद थे। मंच पर उसी लड़के को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जब वो मंच पर पहुंचा तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। उसने माइक उठाया और मुस्कुराकर कहा, आज लोग मेरी सफलता की कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि मेरी सफलता उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन मैंने अपनी किस्मत बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी सोच बदलने का फैसला किया। पूरा मैदान शांत था। हर व्यक्ति उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। उसने आगे कहा, याद रखिए, जिंदगी आपको वही देती है जिसके लिए आप हर दिन खुद को तैयार करते हैं। अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठते हैं कि मैं हार चुका हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती। लेकिन अगर आप हर दिन ये तय करते हैं कि मैं सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा और हार नहीं मानूंगा, तो देर हो सकती है, लेकिन जीत निश्चित होगी। इतना कहते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। उसने आसमान की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच से आती सूरज की किरणें उसे आशीर्वाद दे रही हों। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसे अब समझ आ चुका था, जिंदगी बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। और इसी सच के साथ उसकी कहानी खत्म हुई। लेकिन उन लाखों लोगों की नई कहानी शुरू हुई जिन्होंने ये तय कर लिया था कि वे आज से अपनी सोच बदलेंगे।